Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे अगस्त मंथ के। काफ़ी बेनिफिशियल एंड इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज द 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ म्यांमार टू लीड द न्यू इंटर्म यूनियन गवर्नमेंट? सो यू न्यू शॉ। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी कह रहे हैं वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने अज्यूम किया चार्ज एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडर। तो ये फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ के तौर पर अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट, शशि प्रकाश गोयल ऑफिशियली अज्यूम द चार्ज एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट सक्सीडिंग मनोज कुमार सिंह? तो ये यूपी के यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, किन्होंने अज्यूम किया चार्ज एज द डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर 1 अगस्त से सक्सीडिंग एस यूनिकृष्ण नैर? तो वो है डॉक्टर ए राजा रंजन। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, किनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इंडसइंड बैंक लिमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years सक्सीडिंग सुमंत कथपालिया? तो किनको अपॉइंट किया गया है इनकी जगह? वो है राजीव आनंद जी को। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रत्यय अमृत, इनको अपॉइंट किया गया न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट सक्सीडिंग अमृत लाल मीना? तो बिहार के ये अपॉइंट किए गए हैं नए चीफ सेक्रेटरी। फिर आ जाते हैं, नेम द पर्सन जिनको रोप इन किया गया बाय ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो एज द ब्रांड एम्बेसडर? तो वो है शाहरुख खान, किंग खान जिनको फेमसली हम जानते हैं। नेक्स्ट, अभी किनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओडिशाज हैंडलूम इंडस्ट्री बाय मोहन चरण मांझी द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? तो ये माधुरी दीक्षित, माँ करके रखेंगे इनको। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम दैट इंडियन क्रिकेटर जो कि पहली वीमेन बन गई फ्रॉम इंडिया जिनको अपॉइंट किया गया एज द गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल इंडिया ट्रेड कमिश्नर अंडर द ग्लोबल चेंबर ऑफ कॉमर्स? तो कौन है ये है जीनत कुरैशी। फिर आ जाते हैं, किनको एडिशनल चार्ज दिया गया एज द गवर्नर ऑफ नागालैंड विद इमीडिएट इफेक्ट बाय द्रौपदी मुर्मू मैम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये है अजय कुमार भल्ला। राइट, ये सक्सीड करेंगे किनको? ला गणेशन को। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द कंपनी दैट इन अगस्त अपॉइंटेड एलिन गू अ फ्रीस्टाइल स्कीयर एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? तो टीसीएल ने इनको अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बाय आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन अगस्त सक्सीडिंग राजीव रंजन? तो किनको अपॉइंट किया गया है? वो है इंद्रनील भट्टाचार्य। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो ऑर्गेनाइजेशन को दैट अपॉइंटेड विश्वास पटेल एज द चेयरपर्सन फॉर 25 to 27 टर्म? तो वो कौन है? वो है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई। नेक्स्ट, किनको रिलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए? कौन है वो है अजय सिंह। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कौन रहेंगे? वो है अनीश दयाल एंड ये रिपोर्ट करेंगे किनको? टू द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन दैट अपॉइंटेड अमित प्रधान, अविनेश पांडे एंड संजय चंद्रकांत पुराव एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स? तो सेबी के द्वारा इनको यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपॉइंट किया एससी जैन को टू टेक एडिशनल चार्ज एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इन अगस्त सक्सीडिंग प्रदीप गौर? तो वो है रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL। नेक्स्ट, इन अगस्त में किनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक 5 साल के तौर पे, 5 साल के लिए? तो वो है डॉक्टर राजीव रंजन, मार्क करेंगे इनको। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होती हुई दिखेगी। DRDO इन्होंने डेवलप किया इंडिया का पहला इंडिजीनियस फोटोनिक रडार। ये आपका एक काफ़ी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए, जहाँ पे अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन स्टेल्थ डिटेक्शन एंड इम्यूनिटी रहेगी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से। नेक्स्ट,
विदाउट यूजिंग किस मटेरियल से रिसर्चर्स ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में, जो कि यूएसए की हैं, राइट, इन्होंने बिल्ड किया एक कंप्यूटर स्क्रैच से, जो कि पॉसिबिलिटी शो करता है टू रिप्लेस द मटेरियल दैट फ्यूल द बल्क ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बाय मार्किंग अ स्मॉलर एंड फास्टर डिवाइस। तो सिलिकॉन का यूज़ यहाँ पे नहीं किया गया इनके द्वारा, राइट, जिससे बताया गया कि जो कंप्यूटर्स हैं वो लेस बल्कि होते हैं, राइट, स्मॉलर होते हैं एंड फास्टर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, उस इंडियन नेवल शिप का नाम बताओ जिसको कमीशन किया गया इनटू द इंडियन नेवी एट यंटर शिपयार्ड इन कैलिंग्रैड, रशिया। ये 8th है इन द सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट 113.6 ऑफ तलवार क्लास एंड सेकंड वेसल इन द फॉलो ऑन तुशील क्लास ऑफ शिप्स। तो कौन है INS? ये है INS तमल, इंडियन नेवल शिप तमल। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने रिसीव किया स्टेल्थ फ्रिगेट यार्ड 12652 उदयगिरिकोर फ्रॉम मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसको डिलीवर किया गया अंडर व्हाट? अंडर प्रोजेक्ट 17A। नेक्स्ट, mention the name of the company that made history by becoming the first Indian company to design and manufacture enterprise grade solid state drivers। तो कंपनी का नाम बताओ, वो है माईफाई सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, नेम द हाइपरसोनिक व्हीकल हुज टेस्ट फ्लाइट वाज कंडक्टेड सक्सेसफुली बाय चाइना इन जुलाई, जो कि मार्क करती है एक सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन रॉकेट बेस्ड कंबाइंड साइकिल प्रोपल्शन। तो नाम बताओ उस हाइपरसोनिक व्हीकल का, वो है फेंटियन 2। ये भी चाइना के द्वारा डेवलप की गई है एंड हाइपरसोनिक फ्लाइट को सस्टेन करने के लिए ये काफ़ी की एनेबलर रहने वाली है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम विच इंडिया के पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने रिसीव किया एक लेटर ऑफ इंटेंट 30 यूनिट्स का ऑफ काइमेरा 200 एंटी ड्रोन सिस्टम्स वर्थ 22.21 करोड़ रुपीज़। तो सरबेयर से इन्होंने ये ऑर्डर रिसीव किया है इन एंटी ड्रोन सिस्टम्स का। नेक्स्ट, DRDO लेबोरेटरी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी, इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया फील्ड ट्रायल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो मैनपैको एंड कॉम्बैक्ट ट्रांस हॉराइजन कम्युनिकेशन सिस्टम को। कहाँ पे टेस्ट किया गया इसको टेस्ट किया गया, लोकेशन का नाम बताओ कहाँ पर टेस्ट किया गया इसको? उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ विच इज सेट टू बिकम इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी टू ऑफर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज यूजिंग अ लोकली बिल्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टू यूजर्स अक्रॉस द कंट्री। तो क्या नाम रहेगा उस कंपनी का? वो है अनंता टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरस्टेलर कॉमेट जो कि डिस्कवर किया गया बाय नासा दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम एंड ये थर्ड कन्फर्म्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जिसको डिटेक्ट किया गया अपने सोलर नेबरहुड में। ये है 3I एटलस। 3I मतलब थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तो स्टूडेंट्स इसको एलियन बताया जा रहा है, राइट। ये एक एलियन शिप है जो कि अर्थ पर आने वाली है, अर्थ पर अटैक कर देगी, कि बट आई रिमाइंड यू ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज एन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी जिन्होंने पार्टनर किया सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ ताकि बिल्ड किया जा सके इंडिया का पहला इंडिजीनियस क्वांटम सिक्योर सैटेलाइट, जिसका एम रहेगा कि नेशनल स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना एंड जो क्वांटम थ्रेट्स हैं उनसे हम बच सकें। तो किस कंपनी के द्वारा यहाँ पे पार्टनर किया गया है? वो है स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के साथ। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा यूजर ट्रायल किसका? तो ये इरेसर का यूजर ट्रायल था एंड यूजर ट्रायल ऑफ इरेजर जो कि एक इंडिजीनियस एंटी सबमरीन वेपन सिस्टम है। इंडियन नेवल शिप कावारती से इसको टेस्ट किया गया था 23 जून से 7 जुलाई के बीच। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द इंडियन नेवल शिप जिसको डिलीवर किया गया बाय हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इन जुलाई टू द इंडियन नेवी एट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो उस नेम बताओ उस इंडियन नेवल शिप का? वो है INS निस्तार, ठीक है। नेक्स्ट, कहाँ पर अभी इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा 2 शॉर्ट ड्यूरेशन हॉट टेस्ट को ऑफ द गगनयान सीरीज मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम का? तो ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इन दोनों को टेस्ट किया गया। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने रिसीव किया फाइनल रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम इनस्पेस टू ऑफर कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन इंडिया? तो वो है स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट इन ट्रेनिंग एमिंग फॉर नासाज
फर्स्ट ह्यूमन मिशन जो कि मार्स पे होगा एंड ऑन ट्रैक टू बिकम द फर्स्ट पीपल टू सेट फुट ऑन मार्स। एंड ये जब वहाँ पर जाएंगी मार्स पे तो बोला गया है कि ये वापस अर्थ पर नहीं आएंगी। तो ये क्या कौन है, ये है एलिसा कार्सन। नेक्स्ट, वेयर डिड DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स इन्होंने जॉइंटली कंडक्ट किया सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को एस्ट्रा इसका नाम रहेगा, जिसको इक्विप किया गया विद इंडिजीनियस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर। तो कहाँ पर, वेयर डिड DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स इन्होंने कंडक्ट किया, इन ओडिशा ITR ऑफ द कोस्ट ऑफ चांदीपुर ओडिशा, यह टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, नेम द जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसको इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा डेवलप किया गया था इन पार्टनर विद इजरायली स्पेस एजेंसी एंड इन्होंने लॉन्च किया इनटू स्पेस फ्रॉम फ्लोरिडा USA। तो ड्रॉर DROR-1 ये सैटेलाइट का नाम रहेगा, जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। फैल्कन 9 की रॉकेट की मदद से इसको स्पेस में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने डेवलप किया वर्ल्ड का लाइटेस्ट ब्रेन कंट्रोल डिवाइस जिसका नेम रहेगा साइबॉर्ग बी, जिसका वेट रहेगा 74 मिलीग्राम्स एंड ये काफ़ी इजीली मूवमेंट कंट्रोल कर सकता है बी की। ये चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है, काफ़ी ही डेंजरस ये हो सकता है अगर इसको रॉन्ग तरीके से यूज़ किया जाए, राइट, साइबॉर्ग बी। नेक्स्ट, DRDO इन्होंने हैंड ओवर किए 6 इंडिजीनियस डिज़ाइन एंड डेवलप्ड स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स को टू द इंडियन आर्मी इन जोधपुर राजस्थान। आइडेंटिफाई वन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज नॉट लिस्ट ऑफ दिस 6 प्रोडक्ट्स। तो एग्जीक्यूशन सर्वाइवल वेसल यहाँ पे इसमें पार्ट नहीं है, बाकी सभी पार्ट है। नेक्स्ट, इंडिया ने रिसीव किया सेकेंड जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN-20 इंजन को फ्रॉम जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस फॉर द लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए। सिंपल क्वेश्चन है कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ये किस कंपनी की है, किस कंट्री की कंपनी है, तो ये USA की है। नेक्स्ट, SpaceX USA इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया 24 Amazon क्यूपर सैटेलाइट्स को। ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट सैटेलाइट्स हैं। फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इनको केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से इनको लॉन्च किया गया। एंड ये भी क्या कर रही है, ये भी सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट प्रोवाइड कराती है, तो अर्थ के चारों तरफ ये कॉन्स्टेलेशन बना रही है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सक्सेसफुल ट्रायल्स ऑफ 3 मिसाइल्स कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी। तो तीनों ऑप्शन ही यहाँ पर आपके बिल्कुल सही रहेंगे। इसके बाद आते हैं, मेंशन द कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया इंडियन नेवल शिप अजय को, जो फाइनल है ऑफ द 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट बिल्ड फॉर इंडियन नेवी टू स्ट्रेंथन द मैरीटाइम डिफेंस कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया। तो उस कंपनी का नाम पूछा गया आपसे, तो वो कौन सी कंपनी रहेगी, वो है गार्डेड रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। नेक्स्ट आता है, आइडेंटिफाई द फर्स्ट इंडिजीनियस रिकम्बाइंड chimeric multi-stage malaria vaccine for which Indian Council of Medical Research invited expressions of interest for transfer of technology for their commercial production in July 2025. So identify the first indigenous recombined chimeric multi-stage malaria vaccine. तो वो कौन सी रहेगी, वो है Elfelsivaks। नेक्स्ट, अपोलियन डायनामिक्स ये एक स्टार्टअप है फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट इन्होंने सक्सेसफुली डिलीवर किया UAVs को टू द इंडियन आर्मी। तो ये बिट्स प्लानी का स्टार्टअप है जहाँ पे ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को डिलीवर किया गया टू इंडियन आर्मी। नेक्स्ट, मेंशन द इंस्टीट्यूट जिन्होंने डेवलप किया रिपोर्ट टाइटल स्किल्स फॉर द फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज वर्कफोर्स लैंडस्केप अनवेल्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जयंत चौधरी। सो मेंशन द इंस्टीट्यूट जिन्होंने डेवलप की ये रिपोर्ट, वो कौन सी है, मेंशन दैट इंस्टीट्यूट। कौन सा इंस्टीट्यूट आपसे ये पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन। तो ये आपका होमवर्क रहेगा स्टूडेंट्स, एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। अब चलते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होगी स्टूडेंट्स। इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंदौर मध्य प्रदेश इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट, जो मॉडर्नाइज करेगा सिविक सर्विसेज को एंड इम्प्रूव करेगा अर्बन गवर्नेंस को अंडर द इंडिया स्मार्ट सिटीज मिशन, राइट। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने इनॉग्रेट किया नेशनल बायो बैंक को, जो कि इंडिया का पहला लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ डाटाबेस है। किस CSIR इंस्टीट्यूट पर इसको लॉन्च किया गया, CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस इंडियन स्टेट या फिर कौन सी इंडियन स्टेट बन गई है वो पहली टू इम्प्लीमेंट अ प्रिडिक्टिव डेथ मॉडल फॉर TB पेशेंट्स यूजिंग द TB सेवा सिस्टम। तो वो कौन सी स्टेट बन गई है, वो है तमिलनाडु। TB के पेशेंट्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा इससे, एंड जो
जो काफ़ी सीवियरली इल पेशेंट्स हैं उनको पहले ही डायग्नोस करके उनका एडमिशन कराया जाएगा अर्ली हॉस्पिटल, ताकि उनको बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जा सके, अर्ली ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जा सके। तो ये है टीबी सेवा, दैट इज सीवियर टीबी वेब एप्लीकेशन सिस्टम। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस की 2 नई पिलग्रिमेज असिस्टेंस स्कीम, जो कि है बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना एंड पंच तख्त यात्रा योजना। बुद्धिस्ट एंड सिक्स डिवोटीज के लिए इसको लॉन्च किया गया। किस स्टेट के द्वारा? यूपी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एंड अंडर दीज 2 स्कीम्स अ मिनिमम ऑफ 10,000 रुपीज़ यहाँ पे ग्रांट या फिर बोले हम असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाएगी हर पिलग्रिम को। नेक्स्ट, वेयर डिड द हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ एशियाज लार्जेस्ट जंगल सफारी, जो कि 10,000 एकड़ एरिया में स्पेन करेगी टू बूस्ट इको टूरिज्म एंड प्रमोट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो वो कौन सी है? वो है अरावली हिल्स में ये देखने को मिलेंगे। अरावली हिल्स कहाँ पे? नियर गुरुग्राम हरियाणा, राइट। नेक्स्ट, द स्टार्टअप पॉलिसी फोरम लॉन्च द हैशटैग 100 देसी डीप टेक्स, एक यूनिक इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट इंडिया टॉप 10 डीप टेक स्टार्टअप्स। पूछा जा रहा है ये जो इनिशिएटिव है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है DPIIT के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब के द्वारा, एंड कौन से IIT के द्वारा? तो वो है IIT मद्रास। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माइंस वर कन्फर्ड अंडर विद द 7-स्टार रेटिंग, मतलब उनको 7-स्टार रेटिंग मिली फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस 2025 में जुलाई में, इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सीलेंस इन सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग माइंस इनको यहाँ पे इसमें मिली? तो A, C एंड D, B नहीं है। नेक्स्ट, नेम द स्टडी जो लॉन्च की गई IISc बेंगलुरु के द्वारा इन जुलाई अंडर द लॉन्जिविटी इंडिया प्रोग्राम टू क्रिएट इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एजिंग डाटाबेस। तो वो है भारत, राइट। ये वो स्टडी है जो लॉन्च की गई है IISc बेंगलोर के द्वारा अंडर देयर लॉन्जिविटी इंडिया प्रोग्राम, जहाँ पे इंडिया का एक कॉम्प्रिहेंसिव एजिंग डाटाबेस बनाया गया है जिसको फर्दर स्टडी किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को हेड कौन कर रहे हैं? DK सैनी इसको हेड कर रहे हैं। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इन्होंने अप्रूव किया अमरावती क्वांटम वैली डिक्लेरेशन को, जो गाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट ऑफ एफर्ट्स टू एडवांस क्वांटम टेक्नोलॉजी। सिंपली $1 बिलियन की इन्होंने यहाँ पे अट्रैक्शन की है इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे एक क्वांटम टेक पार्क सेटअप करेंगे, पहला क्वांटम वैली टेक पार्क, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा इंडिया के लिए, क्योंकि क्वांटम टेक्नोलॉजी ही, क्वांटम इज़ द फ्यूचर, राइट। क्वांटम होता है व्हेन यू गो बहुत स्मॉल चीज़ों के ऊपर जब आप काम कर रहे होते हैं, राइट। एंड क्वांटम वर्ल्ड इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये समझिए क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाएंगे, क्वांटम कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा, एंड इट विल बी अ वेरी बिग लीप फॉर इंडिया। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने वो पहली स्टेट बन गई इंडिया में जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम को, ताकि जो राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, वहाँ पर इसको आधार ऑथेंटिकेशन को यूज़ किया जा सके। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा यूज़ किया गया है, एंड वो पहली स्टेट बन गई इंडिया में जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया आधार बेस्ड फेशियल ऑथेंटिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट, टू कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स मेनेंस, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया है एक एडवांस AI इनिशिएटिव एंड IoT एंड AI की मदद से, जहाँ पे उनको ट्रैक किया जाएगा एंड उनको फिर एलिमिनेट किया जाएगा। तो वो है मॉस्किटोज के स्प्रेड को रोकने के लिए। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया नेशन वाइड AI चैलेंज, जो है काला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत थ्रू वेवएक्स स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम, जो प्रमोट करता है मल्टीलिंगुअल AI बेस्ड कंटेंट जनरेशन को। तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। नेक्स्ट, एक और चीज़ यहाँ पे फोकस किया जाएगा कि हम इंडिया में ही ऐसे AI स्टार्टअप्स डेवलप करें जो रियल टाइम टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू ग्राफिक्स, टेक्स्ट टू ऑडियो, ये सारी चीज़ों के ऊपर काम कर सके, एंड दैट टू इन मल्टीपल लैंग्वेजेस इन इंडिया। नेक्स्ट, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इन्होंने इशू की गाइडलाइंस मैंडेटिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस एंड विंड पावर एट सोलर एंड विंड पावर जनरेशन साइट, ताकि क्लाइमेट डाटा कलेक्शन हमारा बेटर हो सके। नेक्स्ट, मेंशन द स्टेट, जो कि पहली इंडियन बन गई, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिन्होंने फॉर्मली लाइन किया विद द क्रूज भारत मिशन, जो कि एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का, जिसका एम रहेगा टू प्रमोट द ट्रिमेंडस पोटेंशियल ऑफ क्रूज टूरिज्म इन द कंट्री। तो वो है गुजरात स्टेट, एंड गुजरात की 2340 किलोमीटर लंबी जो कोस्ट लाइन है, वहाँ पे नेविगेट करके साबरमती रिवर एंड नर्मदा रिवर के ऊपर यहाँ पर हम क्रूज टूरिज्म को बूस्ट दे सकें।
राइट। नेक्स्ट, नेम द स्कीम जो कि लॉन्च की गई पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा जुलाई के महीने में, जो ऑफर करती है फ्री कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू 10 लाख रुपीज़ पर फैमिली एनुअली। तो वो है मुख्यमंत्री सेहत योजना। नेक्स्ट, किस इंडियन स्टेट ने भी कलेक्ट किया हाईएस्ट अमाउंट अंडर द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन अमाउंटिंग टू 31,324 करोड़ रुपीज़ एज ऑफ जुलाई, एंड ये होल्ड करते हैं लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स जैसे आयरन ओर, कोल, बॉक्साइट एंड क्रोमाइट। तो कौन सी इंडियन स्टेट है? वो है ओडिशा। Next, which of the following is not one of the 7 agriculture products newly added to the electronic national agriculture market platform in July by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare? तो following is not one of the 7 agriculture product, अल्फांसो मैंगो यहाँ पे नहीं है जो ऐड किए गए हैं ई नाम प्लेटफॉर्म पर। ई नाम प्लेटफॉर्म क्या करता है? दो लोकेशन के बीच में जो मिडल मैन है ना, उनको एलिमिनेट कर देता है, एंड इसमें 2 स्टेट्स में हम ट्रेड कर सकते हैं, जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर एंड महाराष्ट्र के बीच में हमें देखने को मिला। यहाँ पे बेटर प्राइजेस मिलेंगे, बेटर क्वालिटी मिलेगी, फार्मर को बेटर प्राइजेस मिलेंगे अपने क्रॉप्स के लिए, एंड जो मिडल मैन है वो एलिमिनेट होते हुए देखेंगे। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन्होंने रिलीज़ किया 125 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन एंड 5 रुपये की पोस्टेज स्टैम्प टू मार्क 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ किनकी? तो ये है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी हमें देखने को मिली। ये जो कॉइन है 125 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन, 99.9% ये प्योर सिल्वर रहेगा, 40 ग्राम्स इसका वेट रहेगा, एंड 44 मिलीमीटर्स ये डायमीटर में रहेगा।